हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे पनीर कटलेट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका था तो यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक बारीक काट कर ले लें, ये डाल देंगे। 2 हरी मिर्च बारीक काट कर ले लें, ये डाल देंगे। और हरी मिर्च को और अदरक को हल्का सा भून लेंगे। तो इसी तरह से हम चलाते हुए हरी मिर्च और अदरक को भून लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी मिर्च और अदरक भून चुका है। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े साइज का प्याज बारीक काट कर ले लें, ये डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम चलाते हुए प्याज को भी भून लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्याज को भी अच्छी तरह से भून लिया। तो इससे ज़्यादा नहीं भुने हैं, सिर्फ हल्का सा भुने हैं। और यहाँ पर हमने आधा कप गाजर बारीक काट कर ले लें, ये डाल देंगे आप। और गाजर डालने के बाद यहाँ पर हमने आधा कप बारीक बीन्स काट कर ले लें, ये डाल देंगे। आप सब्जी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, जो सब्जी पसंद है वो डाल सकते हैं। तो हम इसी तरह सब्जियों को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम नमक और हल्दी कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इस सब्जियों को इसी तरह से हम चलाते हुए भून लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को अच्छी तरह से भून लिया। तो गैस को बंद कर देंगे, ऐसे ठंडा होने देंगे और चलते अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने पनीर लिया, हमने पनीर को घर पे बनाए थे, तो आप देख सकते हैं। और पनीर को आप चाहें तो ग्रेट कर ले सकते हैं, इस तरह से आप चाहें तो मैश कर सकते हैं। तो हम मैश कर लेते हैं, हम ग्रेट नहीं करेंगे, तो हम मैश कर लेते हैं पनीर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पनीर को मैश कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच धनिया की पत्ती बारीक काट कर ले लिए, ये डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और जो सब्जी हमने भून कर रखे थे वो ठंडा हो चुका है, तो वो डाल देंगे। अगर आप भूनना नहीं चाहते हैं सब्जियों को, तो आप बारीक काट कर सब्जियाँ उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सब्जियाँ डाल दी हैं। तो यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर हमने ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए, ये डाल देंगे। और एक थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आप तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने ऑर्गेनो ½ टीस्पून लिए, ये डाल देंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनो नहीं है तो आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते हैं मसाले तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें हम और मसाले नहीं डालेंगे। उसी तरह से अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। तो अब इसे हम बना लेते हैं। तो हाथों में छोटा छोटा लेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे पेड़ा की शेप में। तो आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम इसे पेड़ा की शेप में बना लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं तो इसी तरह से अच्छी तरह से इसे शेप दे देंगे। और इसी तरह से हम दूसरा बनाकर आपको दिखाते हैं। तो इसे आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरा भी बना लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरा भी बना लिया है। तो इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे बना लिए हैं। तो इसे हम साइड में रखते हैं और चलते अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया, इसमें हम 2 बड़े चम्मच मैदा लिए, ये डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए, ये डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ मैदा का घोल बना सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। हम घोल को हल्का सा पतला रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो इसी तरह से हम घोल रेडी कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने घोल रेडी कर लिए हैं। तो इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 3-4 ब्रेड को मिक्सी जार में पीस कर ले सकते हैं। तो हम इस तरह से अब जो पनीर का बनाए हैं, इस तरह से हम मैदा के घोल में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। और डिप करने के बाद इसे इस तरह से कर लेंगे ताकि इसमें का एक्स्ट्रा जो मैदा है वो निकल जाए, आप देख सकते हैं। और इसे हम ब्रेड क्रम्स में हम डालकर इसका कोटिंग कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से हम कोटिंग कर देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। और कोटिंग करने के बाद इसे हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि ब्रेड का क्रम्स जो है निकले नहीं। तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। सेम तरीके से हम दूसरा बनाकर आपको दिखाते हैं। फिर मैदा में इस तरह से डिप करेंगे और इसे ब्रेड का कोटिंग कर देंगे। तो इसी तरह से हम बनाकर आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सारे बनाकर रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं। तो इसे भी साइड में रखते हैं और चलते अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम एक एक करके डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो आप उतना ही डालिएगा जितना कढ़ाई में आ जाए, ज़्यादा मत एक साथ डालिएगा। तो हम एक एक करके डाल देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डाल दिए। तो इसे अभी नहीं टच करेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद टच करेंगे। अगर आप इसे अभी टच करेंगे तो टूट भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा ब्राउन हो चुका था। तो इसे हम पलट देंगे और इसी तरह से दूसरे तरफ से इसे फ्राई कर लेंगे। एक बैच हमें फ्राई करने में से टोटल 4 मिनट लगा था। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई किए थे, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई किए थे। आप कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसका कलर हल्का डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं।
और हल्का भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हम एक बैच हल्का इसे ज़्यादा ब्राउन किए थे और एक बैच हम हल्का ब्राउन किए थे। तो आपको दोनों बैच फ्राई करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्राई कर लिया, तो इसे निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना भी दिख रहा है ना, और बिल्कुल ऑयली नहीं होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हम सेम तरीके से दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा बैच भी डाल दिए थे और इसे भी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लिए। आप देख सकते हैं, तो इसका कलर हम उस पहले वाले से हल्का सा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसे भी फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया, तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे बना लिए हैं। तो आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए हम तोड़ कर दिखाते हैं आपको। आप आया ना मुँह में पानी। तो आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। और आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।